हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। So we will not discuss so much about what is a phylogenetic tree, but we will be diving directly on how to make a phylogenetic tree. But before knowing that, let us learn a little bit about this. So phylogenetic tree is a diagram. Basically, it is a diagram that depicts the relationship between species. क्या क्या मतलब इसका? ये जो डायग्राम है फाइलोजेनेट्री, ये हमें बताता है कि क्या अगर हमारे पास दो स्पीशीज है, ए बी, दो है क्या डी, हमें इनमें जानना है कि क्या ए और बी जो है आर दे क्लोज रिलेटेड, ए और सी आर दे क्लोज रिलेटेड, ए और डी आर दे क्लोज रिलेटेड और आर दे नॉट। ये ए और बी सगे भाई बहन है, कजन है, या ये उससे भी आगे वाले कजन है, राइट? तो ये जानना कि क्या हाउ क्लोजली आर दे रिलेटेड, हाउ बेसिकली हाउ कितनी दूर हैं, कितने पास हैं एक दूसरे के, in evolutionary sense or in evolutionary relationship, how close they are. This is what a phylogenetic tree this tree determines, right? तो हम बात करें कि दिस इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो हमें क्या दिया गया, पहले तो बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास। तो हमारे पास सीक्वेंसेस है सीक्वेंसेस है ऑफ 16s RNA, of 16s are ribosomal RNA of 11 mycobacterium species। इनमें से जो 11 स्पीशीज हैं, इसका हमें ऐसे A G A A C T ऐसे ऐसे करके एक का, दो का, तीन का, चार का, ऐसे 11 सीक्वेंसेस दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके हमें फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेप में। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टेप को हम बोलते हैं अलाइनमेंट, दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं एनालिसिस, तीसरे स्टेप को हम बोल सकते हैं ट्री कंस्ट्रक्शन, जो कि फाइनल है। चलो हम इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी तो कर ही रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं पहले उसका नाम लिख लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं क्लस्टरलेट्स, एनालिसिस के लिए हम फिलिप ले रहे हैं, और इसके ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए मेगा एक्स। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम जो अलाइनमेंट में क्या करेंगे, देखो हमें जो डेटा सीक्वेंस दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, इस तरह से। मतलब इनकी लेंथ भी सेम नहीं है कि ये 100 बेस पेयर का है तो ये हमें मे बी 120 का मिला हो, ये 60 बेस पेयर मिले हो, इसमें हमें 120 मिले हो, इसमें हमें 60 मिले हो, इसमें 70 बेस पेयर, तो इस तरह से हमें मिला होगा। ठीक है, इसमें से हमें ये थोड़ा पता, ये सीक्वेंस ये सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस सेम है। ठीक है, इसी सेम सीक्वेंसेस को एक दूसरे की वजह से, ये एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, ये वाला इस पे यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं अलाइनमेंट, जिससे कि ये सीक्वेंसेस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, है ना। और जो बाकी बचा, जैसे ये था, ये ऐसे इस तरह से आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हमें इन फाइलोजेनेटिक ट्री में ऑल दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं, जो ज़्यादा सिमिलर है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जो कम सिमिलर है वो कम क्लोजली रिलेटेड है। तो हम जो है एक पर्टिकुलर इसका, अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हमें पता है सी की लेंथ जो है 60 बेस पेयर है, इसकी हमारे पास 100 है, इसकी 120 है, जो भी है, और इसकी 70 है, इसकी 90 है। हमें कंपेयर करने के लिए क्या चाहिए, कंपेयर करने के लिए हर एक सीक्वेंस में, हर एक जो भी ये स्पीशीज है इनमें सीक्वेंस होने चाहिए। तो मिनिमम हम देखते हैं मिनिमम किस में, जैसे मिनिमम 60 है, तो हमें 60 ही काम के हैं, बाकी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको कंपेरिजन करेंगे तो इनका कंपेरिजन किससे करेंगे, वो तो है ही नहीं जिनसे कंपेरिजन करना है। तो हम सेकंड चीज़ करते हैं, इन सबको यहाँ से काट लेते हैं, ताकि ये इक्वल एक बॉक्स बन जाए, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स बनाना काम है। इस प्रोसेस को, इस काटने को बोलते हैं हम ट्रिमिंग। इसके बाद हम ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग करने के बाद हमारे पास ये सारे बराबर की लेंथ के हो जाएंगे। फिर से हम इसको एक बार
अलाइन कर लेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद हमारे पास एक फाइल मिल जाएगी हमारे पास। इस फाइल को हम करेंगे एनालिसिस। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है ये क्लियर होगा कि ये कैसे हुआ। ये हमने करा क्लस्टर में। एनालिसिस के लिए हम जाएंगे फिलिप पे। दूसरा जो था वो ये था एनालिसिस। इसके लिए हम गए फिलिप में। फिलिप में हमें बहुत सारी फाइल मिलेंगी, उसमें हमें एचसी में जाना है। एचसी में जाके हम 3 स्टेप में इसका एनालिसिस करते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहले हम करेंगे बूटस्ट्रैपिंग। दूसरे में हम करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस मैक्सिमम लाइक्लीहुड। एमएलपी में जाके। और तीसरा करेंगे हम इट्स कॉन्सेंसस। ठीक है। ये तीनों स्टेप क्या है? ये तीनों स्टेप बेसिकली हमें अब श्योरिटी, अब हमें ये तो पता चल गया ये सीक्वेंस सेम सेम है, लेकिन कौन सा ज़्यादा सेम है, किस सीक्वेंस से ये ज़्यादा चांस है कि इन दो स्पीशीज के ज़्यादा चांस है कि वो बहुत ही क्लोज रिलेटेड है, इसका मतलब उनका कोई एक रिसेंट कॉमन एंसेस्टर होगा। कौन सी स्पीशीज ऐसी होंगी जिनमें हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम तो है लेकिन इतना सेम नहीं है भाई, तो मतलब वो बहुत ही डिस्टेंट रिलेटिव होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि क्लोज रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव है, कितना क्लोज रिलेटिव है, क्या हम उसको एक क्लेड में रख सकते हैं, नहीं क्या हम उसको अलग क्लेड में रखेंगे, ये सब एनालिसिस करना, क्योंकि ट्री में यही कुछ फाइंड होता है कि वो क्या एक एंड सिस्टर से ये दो बने हैं या एक एंड सिस्टर का एक पैराफाइलेटिक है, मोनोफाइलेटिक है, ये क्लेड है, कौन सा क्लेड है। ये सब चीज़ों के लिए हमें ये 3 लेवल ऑफ एनालाइज करना पड़ता है। बूट स्ट्रैपिंग क्या है? बूटस्ट्रैपिंग में हम फाइल को डालेंगे। बूटस्ट्रैपिंग क्या करता है, ये फेक डेटा सेट्स डालता है, मतलब जहाँ जहाँ इसको डेटा सेट, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे ए बी आएगा, एक बार ए बी सी बी, मैं 3 को कंपैरिजन कर रहा हूँ, फिर ए सी बी, सी ए बी, ए सी बी, ए बी सी। तो ये इस तरह से हम 100 रेप्लिकेट्स बनाएंगे, मतलब 100 सेट बनाते हैं। एक फेक डेटा सेट, मतलब इसने मानो ए सी अपने से डाल दिया था इसमें, हर एक में। फिर इसके बाद उसको करेगा कि उसको अलाइन वगैरह करके ये देखेगा कि कितनी बार ये इस तरह, एक बार इस तरह से पैटर्न बने, एक बार इसको लगेगा कि पहले ए और बी में ज़्यादा सिमिलरिटी है, बी और सी में ज़्यादा सिमिलरिटी है और ए और सी में कम सिमिलरिटी है। फिर दूसरी बार ये देखेगा वही डेटा सेट से कि ए और सी में ज़्यादा सिमिलरिटी लग रही है और सी और बी में कम लग रही है। इस तरह से ये बहुत सारे बना लेता है, 100 टाइम करेगा। 100 में कितने टाइम जो है ए और बी एक साथ आए हैं, दैट इज इट्स बूटस्ट्रैप नंबर। तो बूटस्ट्रैप नंबर जो है रॉबस्टनेस को डिटरमाइन करता है। रॉबस्टनेस होता है कितनी स्ट्रेंथ है, भैया हमने इतनी बार कर लिया, अब हमें यकीन हो रहा है कि ये यही होगा, ऑल्दो वी आर नॉट स्टिल श्योर, बट वी आर मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ए एंड बी दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड। तो ये जो है ब्रांच को कंफर्म करता है कि ये ब्रांच बनाएंगे नहीं, सेम ब्रांच बनाएंगे या नहीं, क्योंकि ब्रांच में ही तो, इसी ब्रांच के अंदर ही तो ए एंड बी आएंगे अगर ये क्लोज रिलेटेड है। तो ब्रांच के रोबस्टनेस को डिटरमाइन करने का काम है बूटस्ट्रैपिंग का। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा एमएलपी है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। ये +1 होता है, जैसे सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, तो ये वैसा है। ये क्या करेगा ये, अब हमने देख तो लिया ये ए एंड बी क्लोज रिलेटेड है नहीं, ये फिर से ए एंड बी के कुछ कॉम्बिनेशन बनाएगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड में। ये देखेगा कि क्या, एक तो ये बेस, इसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि किसी एंसिस्टर का जीन होगा, उसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बाद कुछ सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह। जो म्यूटेशन मतलब पहले म्यूटेशन हो जाए, जब वो काम की हो जाए सिलेक्ट हो जाए, नहीं काम की हो जाए नहीं सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद ये यहाँ पे स्पीसिएशन कर देता है तो बी और सी बनाता है। तो ये कितना म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये ए एंड बी ऐसे नहीं बनेंगे, ए यहाँ पे बनेगा, बी यहाँ पे बनेगा। तो इन सब प्रिंसिपल को लगा के ये डिटरमाइन करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से कि हमारे पास जो ए एंड बी है वो क्या क्लोज रिलेटेड हैं या नहीं, या ए एंड सी क्लोज रिलेटेड है। इस तरह से मैक्सिमम लाइक्लीहुड का भी यही काम है कि हमें रिलेशनशिप में हम और क्लोज आ रहे हैं, हम और ज़्यादा जान पा रहे हैं कि ये दोनों एक ही ब्रांच में एक ही कॉमन एंसेस्टर के हैं कि नहीं है, ये इस तरह से हैं या इस तरह से हैं, यू नो क्या है। तो इसको डिटरमाइन करता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। फिर तीसरा कंसेंसस। कंसेंसस कुछ नहीं करता, कंसेंसस बोलता है कि भैया जो तुमने, मतलब इसका ये काम है कि ये देखता है कि क्या मोस्ट कॉमन है। जैसे मैंने वोटिंग करी,
वोटिंग में पूछा क्या दिस पर्सन इज राइट, दिस पर्सन इज लॉयल और नॉट, किसी ने बोला यस, किसी ने नो। अगर जस ज्यादा लोगों ने बोला, मैक्सिमम टाइम जस आ गया, तो ये कॉमन आंसर बन गया, कॉमन आंसर यस बन गया कि सबने यस बोला, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भैया ये यस है, दिस पर्सन इज लॉयल। कंसेंसस कुछ वैसा ही काम करता है, ये जो है ये देखता है थ्रू वेरियस सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स विच इट शुड बी हैविंग। ये डिटरमाइन करता है कि क्या ये जो हमने करा मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, क्या ये इस पैटर्न में ठीक है। हाँ ये दोनों कह रहे हैं ठीक है, तो भैया अब ठीक है, हम इसी तरह से मतलब इसको चलाएंगे। तो कॉन्सेंसस के बाद हमारे पास एक फाइल आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आउट। ये फाइल बहुत काम की है, इस फाइल को हम कुछ नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था, फाइनल ट्री कॉन्स्ट्रक्शन। ट्री कॉन्स्ट्रक्शन में हम इस फाइल को डालेंगे, यूज करेंगे आउट ट्री को, पुट करेंगे और हमारे पास इस तरह से करके, इस तरह से जो भी ए बी सी डी इस तरह से फाइलोजेनेटिक ट्री फाइनली हमें मिल जाएगी। तो आई थिंक इट्स टू मच अबाउट द थ्योरी, बहुत है कि कैसे हम करेंगे। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ प्रोटोकॉल एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, ये बता रहा है, ठीक है। तो चलो फिर हम सीधा ही फाइल पे चलते हैं जो हमें करना है। तो सबसे पहला जो मैंने बोला कि हमारे पास एक पहले तो रा डेटा होना चाहिए। रा डेटा हमारे पास इस तरह से नोटपैड में फाइल है जिसको हम मल्टीफास्ट ऐसा फाइल बोलते हैं। इसमें ये खासियत होती है, मतलब इसकी पहचान है, ये ग्रेटर का साइन होता है। एंड दिस नंबर इज एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है, जिस नंबर से हमें पता चलता है क्या है। अब इसके बारे में हमें और क्या नॉलेज पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें कोई आउटग्रुप है। आउटग्रुप का मतलब क्या होता है, वो एक क्या इस इन 11 में कोई एक ऐसी स्पीशी है जो इनके क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बहुत दूर का रिश्तेदार है। क्योंकि वो दूर का रिश्तेदार गाइड की तरह काम करता है। आउट ग्रुप बेसिकली एक्ट एज अ गाइड व्हेन वी ड्रॉ द फाइलोजेनेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें टोपोलॉजी देने में भी आउट ग्रुप मदद करता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें पहले पता होता है क्योंकि ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस्ड होता है कि आउट ग्रुप है कि नहीं। तो हमें पता है यहाँ पे कि जो 11th वाला है, 11th जो लास्ट वाला है हमारा, दिस इज एन आउट ग्रुप। बाकी सब थोड़े क्लोजली ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दूर का रिश्तेदार है इनका। तो इस नॉलेज का हम जो है इस्तेमाल करेंगे वाइल मेकिंग द कॉन्स्ट्रक्ट इन द फाइलोजेनेटिक ट्री। तो नोटपैड फाइल आ गई। अब हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर है क्लस्टरलेट्स। क्लस्टरलेट्स में हम करेंगे अलाइनमेंट, तो हम जा रहे हैं क्लस्टरलेट्स पे। क्लस्टरलेट्स में हम इस फाइल को खोलेंगे, खोल जा। सो क्लस्टरलेट्स ये ओपन हो गया। इसके बाद हम इसमें करेंगे फाइल अपलोड, तो हम करेंगे लोड फाइल। लोड करा हमने सीक्वेंसेस, हमने इसको सेव कर रखा है अपने डेस्कटॉप पे। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर यहाँ से हम डेस्कटॉप पे गए, हमने यहाँ पे सेव करा सीक्वेंसेस नोटपैड, इस पे करा और ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है। अभी ये अलाइनमेंट में नहीं आए हुए हैं, अभी हमने सिर्फ लोड करा, इसलिए ये ग्रीन कहीं पे दिखा रहा है, रेड कहीं पे, है ना। ये ऑरेंज फॉर जी, रेड फॉर ए, ग्रीन फॉर टी, ब्लू फॉर सी, ऐसा दिखा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक। अब हम करेंगे इनको अलाइनमेंट। तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे गैप ओनली कॉलम्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन अलाइनमेंट में हम इसको आउटपुट, हमें बाद में फाइल भी तो चाहिए ना जो अलाइन, मतलब अलाइनमेंट करने के बाद, तो हम उसको फिलिप में सेव करते हैं। तो फिलिप में सेव कर लो। अब करो इसका अलाइनमेंट। अब हम करेंगे डू कंप्लीट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट होगा, देखो ये अलाइनमेंट हो रहा है। अब ये अलाइनमेंट होने के बाद हमारे पास कुछ वैसा आ जाता है कि जैसे अलाइनमेंट करने के बाद जो सेम सेम थे, मैंने दूसरा डायग्राम बनाया था कि साइड पे जो, मतलब जो ये वो सीक्वेंस है जो हमारे पास नहीं है, ये जो डैश 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 है, ये मतलब इसने यहाँ से ही स्टार्ट करा था सीक्वेंसिंग करना, यहीं से हमें सीक्वेंस मिल पाई, इसके पीछे वाले नहीं मिल पाए, लेकिन इसके तो बहुत सारे मिल गए पीछे वाले। तो इन सबको हमें डिलीट करना है नॉइज अवॉइड करने के लिए, है ना। अब हमें ये बीच में भी गैप दिख रहे हैं, तो बीच वाले गैप क्या है, बीच वाले गैप्स को हम बोलते हैं इंडल। इंडल का मतलब है दीज गैप्स माइट हैव अराइजन ड्यू टू इंसर्शन और डिलीशन, म्यूटेशन की वजह से अराइज होते हैं। मतलब हमारे पास ये ऐसा नहीं था सी टी के बाद बीच में गैप दिया था, नहीं, टी के बाद सीधा ए ही दिया गया था। लेकिन जब हमने इसको एनालाइज करा, अलाइन करा, तो हमें दिखा कि ये टी टी तो बहुत बार बाकियों में आ रहा है। तो ये मतलब हमें ये जो गैप है इसमें पक्का ही कोई न्यूक्लियोटाइड रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, तो इस गैप को हम बोल देते हैं
इंडल इंडल मतलब ये म्यूटेशन की वजह से हुआ। पहले इसमें जा तो ये जो सीक्वेंस है इसमें पहले कोई होगा, या फिर ये जो ऊपर नए बने हैं इनमें पहले ये जी नहीं होगा। जा तो इसमें जो जी था पहले वो हट गया, जो जी जो ऊपर आए हैं ये म्यूटेशन की वजह से, इंसर्शन की वजह से आए हैं। तो हमें इस गैप का पर्टिकुलर रीज़न नहीं पता इंसर्शन की वजह से या डिलीशन की वजह से, पर ये है कि म्यूटेशन की वजह से है। तो हम इनको बोल देते हैं इंडल, INDEL। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रिमिंग। हमें इसको एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है। तो ये जो साइड वाले हैं इन सबको हम हटा देंगे, हटा दिया इनको भी, अभी नहीं हटाया। और यहाँ से देखो हम बेसिकली सबसे छोटा वाला देखते हैं। सबसे छोटे वाला तो अभी हमें यही लग रहा है, ये वाला। तो यहाँ से ये जो जितने भी होंगे ये सारों को हम काट देंगे। यहाँ से लेके यहाँ वाले जितने भी होंगे उनको हम काट देंगे, ताकि ये एक प्रॉपर बॉक्स बन जाए। यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक होगा, और शुरू में कहाँ गया, शुरू में ये सिर्फ यहाँ से लेके ही आगे बढ़ेगा। ये जो नॉइस क्रिएटिंग एलिमेंट्स अनवांटेड हैं जो कि फालतू में हैं इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम इसको अभी बाहर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल सेव हो जाती हैं डेस्कटॉप पे। जैसे ये जो है, ये इसको DND फाइल बोलते हैं, ये गाइड फाइल होती है। ये जो है फिलिप की फाइल होती है जो कि हमारे अभी काम की नहीं है। और ये जो तीसरी होती है ये अलाइनमेंट फाइल होती है। हमें इस फाइल को अब फिर से क्या करना है, अलाइनमेंट करना है। लेकिन इसको पहले ट्रिम तो करना पड़ेगा। तो हम करेंगे ट्रिम। ट्रिम करने का क्या तरीका होता है, ट्रिमिंग के लिए हमेशा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिमिंग के अलग से मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में। तो ट्रिमिंग इज, जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले से शुरू से, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ट्रिम करते हैं। और जब हम नीचे से करते हैं तो हमेशा राइट से लेफ्ट को ट्रिम करते हैं। जैसे ऐसे मैंने यहाँ से यहाँ तक हटा दिया, क्योंकि सबसे छोटा सीक्वेंस यही था ऊपर वाला। सबसे छोटा डिटरमाइन करते हैं, सबसे छोटे यही थे ये चार, क्योंकि इसके अलावा सब में है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये देना बैक। अब देखो, अब हमें यहाँ पे इसको ट्रिम करना है। तो हम ये नहीं ये दो डिलीट करेंगे और फिर पीछे से डिलीट करेंगे, नहीं। हम इसी साइड से डिलीट करते जाएंगे जब तक कि वो G और C मिल नहीं जाते, मतलब ये इक्वल लेंथ में नहीं आ जाते। ये हो गया। फिर यहाँ से डिलीट करेंगे, आ जा। आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक। लेट अस डू इट। ठीक है। ये ऐसे था। ठीक है, ये इस तरह से था, हमने डिलीट करा, ये आ गया। अब यहाँ से डिलीट करेंगे, ये यहाँ से डिलीट हो रहा है। जब G और C आ जाएगा, हाँ आ गया। अब फिर यहाँ से डिलीट करेंगे जब ये लास्ट वाले दो, हाँ ये इक्वल लेंथ में आ जाए। देन फिर से डिलीट करेंगे यहाँ से। ट्रिमिंग इज इम्पॉर्टेंट। हमेशा ये होता है कि कोई राइट से कर लेता है, तो आपको शुरू से ही करना है। यहाँ इस केस में जब नीचे जाएंगे तो हम राइट से ही करेंगे। ठीक है, ये जो स्टार है आपको दिख रहे होंगे, ये क्या डिटरमाइन करेंगे, ये डिटरमाइन कर रहे हैं कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस का मतलब है कि जो सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे देखो तो ये सब सेम है। टी कंजर्व्ड सीक्वेंस ओवर द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ये सेम ही रहे, इनमें कोई चेंज नहीं आया। अब ये जो है इसमें तो पूरे में ही गैप है, तो हम पूरे में ही काट देंगे इसमें, क्योंकि इसमें एक सबसे छोटा सीक्वेंस जो है उसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो हमने भैया इसको काट दिया। सेम इसमें भी नहीं है, इसको भी काट देंगे। मतलब जिसमें पूरे एक खाली है उसको काट देंगे। इसमें भी सेम ही कुछ हालत है, इसमें भी सेम ही हालत है। इन दोनों को भी डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे सबसे छोटा सीक्वेंस है ये वाला, है ना। तो इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, ये सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में सबको काट देंगे। वहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट गए थे, यहाँ हम सब में
राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो आप यहाँ से इस तरह से भी काट सकते हैं, दो दो सीक्वेंस सबके डिलीट कर दो। सो वी ट्रिम्ड इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये हमारे पास जो है, अब इसको हम करेंगे सेव, क्योंकि अब हमने ट्रिम कर लिया प्रॉपर। सब बॉट्स एक ही बॉट्स बन रहा है ना जिसमें, ऐसा नहीं कुछ एक इस बॉट्स में कोई एक यहाँ जा रहा है, कोई एक यहाँ जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है। नहीं, सब बॉट्स का लेंथ ब्रेथ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब स्क्वायर नहीं है, लेंथ जो है, लेंथ दोनों बराबर है और विड्थ दोनों बराबर है। सो अब हम करेंगे इसको सेव। इसका नाम रखते हैं सेट ट्रिम। एंटर कर दिया, अब ये आ गया हमारे पास ट्रिम होके फाइल। अब हम इसको खोल लेंगे, यहाँ पे सेट ट्रिम करके आ गई। अब हमारा काम हो गया ट्रिमिंग का, लेकिन ट्रिमिंग के बाद भी हमें क्या करना है, इसको अलाइन करना है। तो हम फाइल को अपलोड करेंगे, लोड सीक्वेंसेस, इसका नाम देखेंगे, यहाँ पे कहीं सेव हो गया होगा सेट ट्रिम। ओपन करेंगे, अब देखो, अब जो वो साइड पे बने हुए थे वो सब रिमूव हो गए हैं, है ना। अब सब एक ही अलाइनमेंट में है। अब फिर से वहीं करेंगे, एडिट करके रिमूव करेंगे गैप ओनली कॉलम्स, अलाइनमेंट पे जाएंगे, आउटपुट फॉर्मेट फिलिप चाहिए हमें, फिर से फिलिप करेंगे, फिर ओके करेंगे, फिर हम आएंगे एडिट अलाइनमेंट पे, फिर हम इसकी करेंगे डू कंप्लीट अलाइनमेंट। अब ये कम्प्लीटली अलाइनमेंट हो रहा है जैसे पहले हुआ था, तो ये अलाइनमेंट हमारा हो रहा है। ये हमारी अलाइनमेंट होने के बाद, ट्रिम की हुई फाइल अलाइनमेंट होने के बाद आ गई। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ होगी कि आपको ये गैप भी तो दिख रहे होंगे, ये गैप क्यों नहीं हटा है। ये गैप जो है इनको हम इंडल कहते हैं, INDL। इंडल का मतलब है ये दिस गैप्स हैव अराइजन ड्यू टू, हाँ भाई ये वही है इंडल, जो म्यूटेशन की वजह से आते हैं, आइदर इंसर्शन और डिलीशन। ये रिमूव नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो ये कैसे कंसेंसस सीक्वेंसेस आ रहे हैं सब। तो ये सिमिलैरिटी है, कंसेंसस सीक्वेंस मतलब इतने सारे कंसेंसस सीक्वेंस, मतलब ये सिमिलर तो है, इनका कोई ना कोई एंसिस्टर रिलेशनशिप है। अब ये जो बीच में आ रहे हैं जिनमें कंसेंसस नहीं, बस यहाँ पे कोई म्यूटेशन रहा होगा, जहाँ पे कोई स्पीसिएशन हुआ होगा, इसकी वजह से, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज बनी होगी। अब हमारा काम क्या है, अब हमारे यहाँ पे काम खत्म अलाइनमेंट वाला। हमारे पास तीन फाइलें जनरेट हो गई, सेट्रिम, ये DND विच इज़ बेसिकली दिस सेक्ट्रिम DND गाइड फाइल का काम करती है। फिलिप वाली हमें चाहिए क्योंकि हम अब फिलिप में काम करेंगे, तो सेक्ट्रिम फिलिप जो है हमारे काम आएगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है एनालाइज करना। तो एनालाइज फिलिप में करेंगे तो फिलिप फाइल ही काम आएगी। अब इसमें एच से में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V। यहाँ पे आ जाए सेक्ट्रिम फाइल, इसका नाम चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसको टॉप पे रखना है, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। ABC कर दिया, सेव हो गई। अब हमें पहला स्टेप क्या था एनालिसिस का, हमें सेटबूट करना। तो सेटबूट के लिए जो फोल्डर है यही है, तो हम सेटबूट को खोल लेंगे। इसमें हम अपनी फाइल लोड करें, जो हमने abc.phy एक्सटेंशन इसका लगाना है। ये जो हमने अभी जनरेट करी, इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमें इसमें देखना है क्या हमें कुछ चेंज करना है। हाँ, हमें रेप्लिकेट शो करने थे ना, तो शो ऑलरेडी है। अगर यहाँ कुछ और ना नंबर हो जाए तो हमें इसको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा रेप्लिकेट हम नहीं करेंगे, वो बहुत ही टाइमली हो जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस। रैंडम सीड नंबर भी 1 लेंगे, मिनिमम लेंगे, क्योंकि ये जितना बढ़ा दो उतना ही हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो हमें क्यों करना है, तो हम रैंडम सीड नंबर वाई करेंगे। ये हमारे पास हो गई। अब हमारे पास एक आउट फाइल जनरेट हो गई। हम जाएंगे इस आउट फाइल पे, ये जो आउट फाइल जनरेट हुई, इसका रीनेम करेंगे, इसका नाम बदलेंगे ABC1। अब देखो ये जो ABC1 थी, ये हमने बूटस्ट्रैप करने के बाद की फाइल है। बूटस्ट्रैप के बाद सेकंड स्टेप क्या था हमारा, DNA ML। ML भी है, MLK भी है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ML मॉलिक्यूलर क्लॉक को यूज़ नहीं करता, MLK मॉलिक्यूलर क्लॉक्स को यूज़ करता है। दैट इज़ मोर यूजफुल टू अस, तो हम MLK पे जाएंगे। ML के बाद हमने बूटस्ट्रैप करने के बाद जो फाइल सेव करी ABC1, उसको डालेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कोई चेंज करना है हमें। तो देखो चेंज करने के लिए इसमें
अगर हम एम पे देखिए, एनालाइज मल्टीपल डेटा सेट्स, मतलब कितने रेप्लिकेट्स हैं, वो तो 100 है ना, तो इसमें नो लिखे हैं, मतलब कोई रेप्लिकेट नहीं है। तो हम एम को चेंज करने के लिए एम दबाएंगे, फिर उस पर लिखेंगे कितने रेप्लिकेट्स हैं, 100 डेटा सेट्स हैं जी, वेट्स हैं, डेटा सेट्स हैं, उसके बाद कितने डेटा सेट्स हैं, हाउ मैनी डेटा सेट्स, 11 ही है ना हमारे पास। रैंडम सीड नंबर 1, नंबर ऑफ फाइल्स टाइम्स टू नंबर 1, आर दी सेटिंग करेक्ट वाई, ये हमारे पास मतलब वो हो रहा है सही। हमें इसको 100 टाइम्स करना था, वो जो हमने 11 लिखा वो 100 टाइम्स करना था बेसिकली। नंबर ऑफ डेटा सेट्स मतलब नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। तो हम इसको एक बार फिर से कर लेंगे। आउट फाइल आउट ट्री इनको डिलीट करते हैं। वो स्टेप फिर से फॉलो करें क्योंकि हमने वहाँ पे गलत कर दिया, हमने जो डेटा सेट्स का नंबर था वो 100 करना था। तो अब हम आ रहे हैं फिर से डीएनए एमएल के पे। डीएनए एमएल के पे जाएंगे, ABC1 जो था उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद एम पे जाएंगे, मल्टीपल डेटा सेट्स डी है, हाउ मैनी डेटा सेट्स 100, रैंडम सीड नंबर 1, नंबर ऑफ टाइम टेबल 1, आर दी सेटिंग करेक्ट वाई। ये अब हमारा 100 टाइम्स जो है डेटा सेट्स बनेंगे। वहीं मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए मैक्सिमम मतलब 100 बार उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा, तभी जो जितनी बार वो एक सीक्वेंस ज़्यादा बार सेम आएगा तो उसी अकॉर्डिंग हमारी ट्री बनती है। तो ये वो डिटरमाइन कर रहा है, ये 100 टाइम इसको सेट्स बनाएगा, उसके बाद जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है उसको हम इस्तेमाल करके कंसेंसस में उसको देख के, तो हमारे पास ट्री का वो जो आउट ट्री फाइल है वो जनरेट होता है। तो ये 100 टाइम हो गया। अब हम एंटर करके इसको लीव करेंगे। अब हमारे पास आउट फाइल और आउट ट्री दो आ गए। हमें अभी आउट फाइल पे ही रहना है। आउट फाइल पे जाके हमने क्या करा था, नहीं हमें ट्री चाहिए ना, तो हम आउट ट्री पे आएंगे, तो रीनेम करेंगे इसको ABC 2 पे, क्योंकि हमें ट्री जनरेट करना है, तो ABC 2। कंसेंसस में ट्री के लिए हम चलेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या था, कंसेंसस, कंसेंसस पे गए, अब आ गए ABC 2 पे। ABC 2 पे गए, अब हमें रिप्लेस करना है, इसमें आर दबाएंगे। उसके बाद ये बता रहा है कुछ आपको चेंज करने हैं, तो हमें पता है आउट ग्रुप है हमारे पास एक, है ना, ओ। तो हमें आउट ग्रुप को चेंज करना, आउट ग्रुप कौन सा था, 11वां नंबर वाला, उसको एंटर करेंगे। और कुछ इसमें लिखा प्रिंट आउट नहीं, यस 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 ठीक है, हम वाई पे जाके एंटर कर देंगे। आउट ट्री लिखा होगा, डन। अब हमारे पास जो फाइल आ गई दैट इज आउट ट्री, यहाँ कहीं आई होगी। ये जो आउट ट्री है ये हमारे काम की है। अब इस आउट ट्री को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी आउट ट्री यहीं पर रहने देंगे। हाँ, हमारे तीनों स्टेप हो गए एनालिसिस के। सबसे पहला स्टेप कौन सा था, सबसे पहला स्टेप था हमारा बूट स्ट्रैपिंग का, जो हमने सेक बूट में करा। दूसरा हमारा था एमएल के, जो हमने करा। थर्ड कंसेंसस करा। उसके बाद हमारे पास आउट ट्री आ गई। ये आउट ट्री को हम अब यूटिलाइज करेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए ये मेगा 11 या मेगा एक्स जो है ये ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से आ जाए। अब यहाँ पे है फाइलोजेनी, बहुत सारे ऑप्शन है, हमें जाना है यूजर ट्री पे। इसमें सबसे नीचे वाला डिस्प्ले, सॉरी ये जो सेकंड डिस्प्ले न्यूविक ट्री, न्यूविक ट्री पे जाएंगे। न्यूविक ट्री में ऑल फाइल्स करेंगे, ऑल फाइल्स में जाके हम डेस्कटॉप पे जाएंगे वापस। डेस्कटॉप में जो हमारे पास आउट ट्री आया था, कहाँ गया वो आउट ट्री, आउट ट्री अच्छा फिलिप में ही था। फिलिप में अच्छे में हमारे पास एक आउट ट्री आया था, उस आउट ट्री के पास जाएंगे। ये आउट ट्री इसको ओपन कर देंगे, और ओपन करते ही ये हमारी ट्री बन के तैयार। सो इस तरह से हम जो है फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। इसमें ये जो नोड्स हैं, दिस इज नोड, इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसिस्टर ऑफ दीज टू।
उसके बाद ये इस तरह से हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है। इस फाइलोजेनेटिक ट्री को, हाँ, ये नोड्स जो हैं सिस्टर डिसेंट, और ये जो नंबर है ये बूटस्ट्रैप नंबर है। So in this way we make the phylogenetic tree. I hope this is clear to all of you. Thank you for watching this video. Bye.